अमेरिका इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक कर दिया है। ईरान के अब्देनान में पुलिस मुख्यालय को तबाह कर दिया है। हवाई हमले के बाद आसमान में आग और धुएं का गुबार भी दिख रहा है। तो मिडिल ईस्ट में जंग दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ईरान को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन सवाल ईरान पर टोटल कंट्रोल का है। इस मिशन के लिए अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत क्या कुछ करने वाला है? आखिर ईरान में अमेरिका का बॉम्बर प्लान क्या है? क्या समंदर में कुछ बड़ा एक्शन लेने वाला है अमेरिका? ये अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का दम है। एक हफ्ते में 3000 टारगेट को तबाह किया। ये ईरान पर टोटल कंट्रोल की जंग। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। सुपर पावर पर सुपर पंच, ईरान को कर देगा दम। लगातार संकेत मिल रहे हैं कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के एक हफ्ते बाद कुछ बड़ा करने वाला है। ऐसा वार जो ईरान के लिए झेलना मुश्किल हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में जबरदस्त सफलता का दावा कर रहे हैं। आसमान और समंदर से प्रहार करने वाली अमेरिकी सेना अब क्या करने वाली है? क्या अमेरिका का फोकस ग्राउंड ऑपरेशन पर शिफ्ट होने वाला है, या फिर अभी आसमान से सबसे बड़े ऑपरेशन की गुंजाइश बाकी है? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का थंडर, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बॉम्बर्स का बवंडर। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी बॉम्बर्स ने ईरान पर दर्जनों 2000 पाउंड के बम गिराए हैं। इन हमलों का मुख्य लक्ष्य ईरान के मिसाइल भंडार रहे हैं। सवाल है कि आने वाले दिनों में बॉम्बर्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होगा। क्या है जंग में अमेरिका का बॉम्बर प्लान? ब्रिटेन के एयरपोर्ट पर 24 क्रूज मिसाइलें ले जाने में सक्षम बॉम्बर्स के उतरने के खासे मायने लगाए जा रहे हैं। 146 फुट का B-1 लॉन्चर ग्लूस्टरशर में उतरा। अमेरिका इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल लंबी दूरी के अपने मिशन के लिए करता रहा है। B-1 लॉन्चर बेहद घातक बॉम्बर है और इसका इस्तेमाल दुश्मन के ठिकानों को जमींदोज करने के लिए होता है। B-1 बॉम्बर का वजन 86 टन है। यह अमेरिकी एयरफोर्स का सबसे तेज बॉम्बर है। इसकी रफ्तार 1500 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस बॉम्बर को द बोन नाम से जाना जाता है। टारगेट को हिट करने में मदद के लिए एडवांस्ड रडार और GPS सिस्टम है। अमेरिकी सेना ने B-52 बॉम्बर्स का वीडियो जारी किया है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड की तरफ से B-52 बॉम्बर का वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो के जरिए एक तरह से संदेश दिया गया है कि ईरान पर हमले में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में इस विमान का इस्तेमाल हो रहा है। इस विमान को अमेरिकी वायुसेना में साल 1955 में शामिल किया गया था, जिसके बाद से लगातार ये विमान इतिहास रच रहा है। 70 सालों के बाद भी ये विमान अब अमेरिका की वायु शक्ति का मजबूत स्तंभ बना हुआ है। B-52 विमान के पंखों की लंबाई लगभग 185 फीट है। इस विमान के अंदर 8 जेट इंजनों को लगाया गया है।
अमेरिका का ये विमान लगभग 50,000 फीट तक की ऑपरेशनल ऊंचाई क्षमता रखता है। ये विमान दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों को लेकर उड़ने वाला विमान भी माना जाता है। सवाल है कि आखिर जंग में बॉम्बर्स के हमले का असर क्या होता है? ईरान के पास अमेरिकी बॉम्बर्स का जवाब क्यों नहीं है? अमेरिका जो है फाइटर बॉम्बर नहीं यूज कर रहा है। अमेरिका ज्यादा से ज्यादा हैवी बॉम्बर यूज कर रहा है, और वो हैवी बॉम्बर इस वजह से यूज कर पा रहा है क्योंकि ईरान की जो एयर डिफेंस है, प्रश्न यह है कि ईरान की एयर डिफेंस क्या कर रही है। अभी ईरान के जो लड़ाकू विमान है वो बहुत पुराने हैं, वो अमरीकी हैं, शाह के जमाने के F-14 टॉमकैट और F-5 टाइगर शाह, वो सब बहुत पुराने जहाज हैं। अमेरिका ने सबसे पहले उनको अटैक किया है, उनके रडार्स को अटैक किया है और एंटी रेडिएशन मिसाइल्स के साथ, और उसके बाद जो है हैवी बॉम्बर्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो B-1 जो लांसर रॉकवेल, ये पुराना बॉम्बर है लेकिन ये बहुत फास्ट है। आसमान से बॉम्बर के जरिए प्रहार की बात की जा रही है। क्या समंदर में भी अमेरिका की तैयारी बहुत बड़ी है? ईरानी नेवी को खत्म करने के लिए क्या है अमेरिका का प्लान? हिंद महासागर में अमेरिकी नेवी की तरफ से ईरानी जहाज को सबमरीन अटैक में तबाह करने का वीडियो है। अमेरिका का कहना है कि समंदर में ईरान के खिलाफ इसी तरह का एक्शन जारी रहेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी नेवी के 30 से ज्यादा वॉरशिप को डुबोने का दावा किया है। समंदर के संग्राम में मदद के लिए नाटो सहयोगी भी सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूके मिडिल ईस्ट में HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती की तैयारी कर रहा है। यही लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में लंबी लड़ाई की तैयारी की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।